आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे अगर आप रोज़ाना करते हैं तो मेरा दावा है कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी स्पाइन पर पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पर। देखा है ना, रीढ़ की हड्डी में छोटा सा भी कुछ हो जाए, चोट आ जाए या कोई नस दब जाए, पूरा शरीर हिल जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, पैरालिसिस तक हो जाता है, ब्रेन पर इसका असर आता है। तो रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने में ये प्रैक्टिस संजीवनी का काम करती है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। योग शास्त्र के साथ साथ विज्ञान भी ये मानता है कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यू आर एज यंग एज योर स्पाइन इज फ्लेक्सिबल। योग शास्त्र के अनुसार हमारे रीढ़ की हड्डी में चक्र उपस्थित होते हैं, एनर्जी चैनल्स होते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जब ये चक्र जागृत रहते हैं तो शरीर में कोई रोग नहीं होता है। और साइंस ये कहता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा अपनी स्पाइन से कनेक्टेड है। तो स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए दो चीज़ें आपको करनी है। पहली चीज़, प्रैक्टिस को करने से पहले आपको उज्जयी ब्रीदिंग सीखनी होगी। जो लोग योग से जुड़े हैं वो तो इसे जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि उज्जयी प्राणायाम नाम से ही पता चलता है, जो विजय प्राप्त कर ले आपके शरीर पर, मन पर, रोगों पर। तो इस प्राणायाम को कैसे करना है सीख लेते हैं। गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिकोड़ना है और सांस भरना है। जैसे आपने बचपन में कानाफूसी की होगी, हेलो कैसे हैं, किया है सबने, ये गेम खेला है। इसी चीज़ को अगर आप मुंह बंद करके करें, सांस छोड़ना भी और लेना भी। लेना कैसे, ये करते हैं हम, जैसे इसे आप मुंह बंद करके कीजिए तो ये सांस लेना और ये छोड़ना, इसे हम कहते हैं उज्जयी ब्रीदिंग। बस ये आप सीख लीजिए। केवल उज्जयी ब्रीदिंग भी अगर आपने करनी शुरू कर दी ना, थायराइड की समस्या दूर होती है, जिन्हें खर्राटे आते हैं वो समस्या दूर होती है, और ये आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल इतना बढ़ा देती है कि बस कमाल है। तो इस उज्जयी ब्रीदिंग को पहले हम सीख लेते हैं। 2-3 राउंड साथ में करेंगे। आप आराम से बैठ जाएं, सांस लेना शुरू करें गले को कॉन्ट्रैक्ट करके। सांस छोड़ें। आवाज़ आ रही है सांसों में, इसीलिए इसे विक्टोरियस ब्रेथ कहते हैं या ओशियन ब्रेथ कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरों में जो आवाज़ आती है ना। हो सकता है शुरुआत में आवाज़ ना आए तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आप करते रहिए, सही तरीका आ जाएगा। एक और बार करें। क्लियर हो गया। उज्जयी ब्रीदिंग का अभ्यास करने के बाद इसके साथ आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, जो मैंने कहा ना कि रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखना है। उसके लिए रीढ़ हड्डी ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आंखें बंद करके कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, वरना मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूंगी, आप उस पर ध्यान लगाकर इस प्रैक्टिस को कीजिएगा। क्या करना है, अपने ध्यान को जो आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला स्थान है, सबसे नीचे जहाँ कूल्हे के पास, वहाँ पर ले जाइए ध्यान को और उज्जयी ब्रीदिंग कीजिए। ध्यान को ऊपर लाते जाइए यहाँ तक, सहस्त्रार चक्र तक करेंगे साथ में। आप चाहें तो इस अभ्यास को लेट कर भी कर सकते हैं। पीठ के बल लेट जाइए, ध्यान रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर। सांस भरना शुरू करें। ध्यान को ऊपर लाते जाइए सिर के सबसे ऊपरी भाग तक और धीरे धीरे सांस छोड़ें।
वापस उसी पॉइंट तक ले आएं सांस को जहाँ से हमने शुरुआत की थी। फिर से करेंगे, सांस भरें, सांस छोड़ें। एक और बार कर लेते हैं। फिर से करेंगे, सांस भरें, सांस छोड़ें। एक और बार कर लेते हैं। रिलैक्स। बस यही प्रैक्टिस आपको रोज़ाना करनी है 5 मिनट। 2 चीज़ें होंगी इससे। पहला, आपकी रीढ़ की हड्डी में जो एनर्जी चैनल्स हैं उनमें जो ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं वो ब्लॉकेजेस दूर होंगे। दूसरा, आपके ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तीसरा, उज्जई ब्रीदिंग से जो भी आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं वो सब मिलेंगे। और चौथा, आपका मन शांत होगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। जिन भी लोगों को हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है या चींटियाँ सी काटती हैं, रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है, हाथ पैरों की नस दब गई है, आप 5 मिनट इस प्रैक्टिस को कीजिए और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 10 से 15 मिनट आप इस प्रैक्टिस को कीजिए। और मैंने बताया ना, लेट के भी आप इसे कर सकते हैं। तो लेटे लेटे सिर्फ सांस लेने से आपको इतने फ़ायदे मिल रहे हैं, इसका करना बनता है। जैसे याद रख के दवाई गोली लेते हैं ना, उसकी जगह याद रख के इस प्रैक्टिस को कीजिए। मेरा दावा है आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। 21 दिन इसे करके देखिए रोज़ाना, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। याद रखें, आपसे इम्पॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।